एक दिन शाम को कमलपुर गांव के 3 लोग गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। यह तो रोज का नाटक शुरू हो गया है। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है रोज रोज। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर जो भी कहो, शाम को यह मूरी पकौड़े खाते खाते गपशप तो अच्छी ही जमती है। हाँ, एकदम सही बात कही। लेकिन ये क्या, रामू चाचा तो आए नहीं अभी तक। रामू चाचा से शाम को कहानी सुने बिना कोई मजा ही नहीं आता। अरे क्या बोल रहा है, वो कोई कहानी नहीं, सब सच्ची घटना है। अरे छोड़ो यार, मुझे तो नहीं लगता वो कोई सच्ची घटनाएं हैं। क्यों पिछली बार की बात याद नहीं? वो जो रामू चाचा बता रहे थे किसी डूगर राम की जगह पर एक कुआं में एक राचत रहता था, वो भी गलत हो सकता है। कहीं इस दुनिया में आंखों के सामने जो दिखता है उसके बाहर भी बहुत कुछ होता है। वो शायद तो विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये सब कह रहा है। तीनों ऐसे बातें कर ही रहे थे, तब तक एक बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचता है। क्या हाल है, कैसे हो सब? आज फिर शाम होते ही बत्ती गुल हो गई। अरे वो देखो, रामू चाचा आ गए। और इस लोड शेयरिंग के क्या बात करे? चलो छोड़ो, बैठिए। आपकी ही बातें कर रहे थे हम तो। सोच रहे थे आज शायद आप नहीं आओगे। आप नहीं आते तो हमारे गपशप जमते नहीं हैं। मैं तुम लोगों से उम्र में बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे जवान लड़कों के साथ बैठकर गपशप करने में मजा ही अलग है। उन बूढ़ों के साथ बैठकर दूसरों की बुराई करना मुझे बिल्कुल नहीं भाता। यह लो चाचा, गरम गरम मूरी पकोड़े। वाह, इस सुहानी शाम में गरम गरम मुड़ी पकोड़े, बहुत बढ़िया। तो रामू चाचा, आज आपके जीवन की कौन सी घटना सुनाओगे? अच्छा चाचा, आपने सामने से कभी भूत देखा है कोई? रामू चाचा कुछ देर सोचकर फिर बोलने लगते हैं। तुम लोग शायद सोचते होगे कि मैं तुम्हें जो घटनाएं सुनाता हूँ वह सब मनगढ़ंत है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डॉक्टर होने के नाते इस देश की अलग अलग जगहों पर रहा हूँ। वहां से कितनी तरह की अनुभव हुए हैं, वही तुम लोगों को सुनाता हूँ। सच में चाचा, आप जो घटनाएं सुनाते हो वह सुनकर तो किसी को भी डर लग जाएगा। रामू चाचा, आज अपनी आंखों से देखा कोई भूत का किस्सा सुनाओ। चलो, आज कुछ अलग तरह की घटना सुनाऊंगा। उम्मीद है यह घटना डर के साथ साथ तुम्हारे दिलों को भी छू जाएगी। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, डॉक्टर के रूप में अभी अभी नौकरी शुरू ही की थी। तब मेरी डॉक्टर के रूप में पोस्टिंग हुई थी रामचौरा नाम के एक गांव में। वह गांव शहर से बहुत दूर था। वहां अब तक बिजली भी सही से नहीं पहुंची थी। मुझे वह जगह बहुत पसंद आ गई। वहां के लोग भी मुझे कुछ ही दिनों में अपना बना लिया था। उस दिन गांव के 2 लोग मुझसे मिलने आए थे। हमारा ये गांव आपको कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा है। यह जगह बहुत शांत और सुंदर है, तुम्हारा यह गांव। तो डॉक्टर साहब, आपको यहाँ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ? नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अकेला रहता हूँ, इसीलिए कोई समस्या नहीं है। और मोहन भैया तो है ही, खाना बना सब बना कर दे जाते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सुनकर बहुत खुशी हुई। पर डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी थी। उस आदमी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। हंसते मुस्कुराते दोनों लोग कुछ ही पलों में बहुत गंभीर हो गए। तुम क्या कुछ खास कहना चाहते हो? हाँ, वो तो कहना ही है। दरअसल आप तो गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर रहते हैं, इसलिए कह रहा हूं, ये जगह कुछ खास ठीक नहीं है। क्यों ऐसी बात कह रहे हो? आप अंधेरा होने के बाद ज्यादा बाहर मत निकलिएगा और अस्पताल से भी कोशिश कीजिएगा शाम होने से पहले ही लौट आने की। आपके क्वार्टर के पीछे जो रास्ता वो जंगल की तरफ जाती है, उस रास्ते की बहुत बदनामी है डॉक्टर साहब। बदनामी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। 100 टक्के का खतरा है डॉक्टर साहब। रात में उस रास्ते पर किसी को अकेला पा गए तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, यहां तक कि मार भी डालते हैं। यह तो बहुत भयानक बात है। पुलिस कुछ नहीं कर रही।
अरे पुलिस उन्हें ढूंढ पाएगी तब तो कुछ करेगी ना, इसीलिए आप खुद ही सावधान रहिएगा। अब समझ में आया क्यों मोहन भैया शाम होने से पहले ही सारा काम निपटा के चला जाता था। उस दिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद से ही मैं बहुत सतर्क हो गया। बहुत जरूरी ना होने पर शाम के बाद घर से नहीं निकलता था और अस्पताल से काम निपटाकर शाम होने से पहले ही घर आ जाता था। उस दिन रात बहुत गहरी थी, आसमान काले बादलों से ढपा हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके जल्दी से खा पीकर सो गया था। अचानक एक आवाज से मेरी गहरी नींद खुल गई। साहब सो गए क्या? बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब, कृपया एक बार दरवाजा तो खोलिए। गहरी नींद टूटने से तो थोड़ा गुस्सा तो आया। इतनी रात को मुझे कौन बुला रहा है? मैं जो डॉक्टर हूं, यह जैसे कुछ पलों के लिए भूल ही गया था। अपने काम का ध्यान आते ही सोचा, इतनी रात को जरूर कोई मुसीबत में पड़कर मेरे पास आया हो। यह सोचकर ही बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक नौजवान आदमी खड़ा था। गांव का ही कोई आदमी होगा, शायद ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ अभी थोड़ा मेरे घर चल सकेंगे? इतनी रात को? हाँ डॉक्टर साहब, दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही है। ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल पार करके उस दूसरे गांव पर है। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं। इतनी रात को इसीलिए मैं ही आया हूं आपको बुलाने। पिताजी तो माँ को छोड़कर आ नहीं सकते। अपनी माँ के प्रति इतनी अच्छी भावना देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी और कुछ नहीं सोचा और अपना डॉक्टर का सामान लेकर तुरंत उसके साथ निकल पड़ा। अच्छा, तुम्हारा घर क्या बहुत दूर है? बस पास के ही गांव में है डॉक्टर साहब, थोड़ा दूर है पर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बाहर निकलकर अंधेरे में थोड़ा चलते ही बारिश की मौसम होने के कारण काफी ठंडक लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरि है डॉक्टर साहब। वह आदमी रास्ता दिखाते हुए मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। कुछ आगे चलने के बाद हम उस जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच के पतले रास्ते से हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी और साथ ही अचानक उन दोनों गांव वालों की कही हुई बातें याद आ गई। अच्छा हरि, इस जंगल के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे घर जाने का? हाँ डॉक्टर साहब, रास्ता तो है पर इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, बोलो क्या तकलीफ हो रही है तुम्हारी माँ को? माँ का सर बहुत दर्द कर रहा है, साथ ही तेज बुखार है, बहुत तकलीफ हो रही है मेरी माँ को। यह समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई कि वो आदमी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। थोड़े और आगे बढ़ते ही लगा जैसे दो साए हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, यहाँ तक कि उनकी फुसफुसाना की आवाज भी सुनाई दी। थोड़ा जल्दी चलो, कोई हमारे पीछे आ रहा है। लगता है मेरी बात सुनकर वह आदमी भी अंधेरे की तरफ एक बार देखकर तेजी से चलने लगा। हम इतनी तेजी से चल रहे थे, पीछे उन दो सायों की रफ्तार भी और बढ़ने लगी। ओए, तुम दोनों रुको, बोल रहा हूं, और कुछ भी माल है जल्दी से दे दो वरना अभी लाश बना दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है और जो मेरे साथ है उसके पास भी कुछ नहीं है। उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसे ही देखने जा रहा हूँ। हमें जाने दो, मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। अरे मर जाए तेरी माँ, हमें क्या? क्या कहा?